ये जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। 1 हफ्ते के अंदर जमा करें होल्डिंग टैक्स, वरना नगर निगम बंद कर देगा सुविधाएं। बकायेदारों लिस्ट जारी। रांची नगर निगम ने शहरवासियों को होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। निगम ने चेतावनी दी है कि यदि इस अवधि में टैक्स जमा नहीं किया गया तो वे सुविधाएं बंद कर देंगे। कर नहीं भरने वालों की सूची भी जारी कर दी गई है। झारखंड बने 25 साल होने के बाद भी नहीं हुआ झालीवुड का विकास। 20 नवंबर से चलेगा नया अभियान। झारखंड फिल्म इंडस्ट्री 25 साल बाद भी विकास के लिए संघर्ष कर रही है। 20 नवंबर से एक नया अभियान शुरू होगा, जिसका उद्देश्य प्रतिभा को पहचान दिलाना और स्थानीय कलाकारों को अवसर प्रदान करना है। वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण की कमी विकास में बाधाएं हैं, लेकिन इस अभियान से नई उम्मीदें हैं। झारखंड पुलिस के पूर्व मुखिया ही थे कोयला माफिया के सरगना। अरबों की उगाही को लेकर थाने में शिकायत। रांची के डोरंडा थाने में अधिवक्ता राजीव कुमार ने पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है। उन पर कोयला कारोबारियों से करोड़ों रुपये की वसूली और आपराधिक संगठन चलाने का आरोप है। बाबूलाल मरांडी ने यह भी आरोप लगाया कि गुप्ता ने अपराधियों को पाकिस्तान से हथियार मुहैया कराए, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा है। पुलिस मामले की जांच कर सकती है। रिम्स में स्वास्थ्य मंत्री का औचक निरीक्षण। फार्मेसी में नहीं मिली दवा तो अधीक्षक को लगाई फटकार। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स का अचानक निरीक्षण किया। फार्मेसी में दवाएं नहीं मिलने पर उन्होंने अस्पताल अधीक्षक 10 को फटकार लगाई। मंत्री ने अस्पताल प्रशासन को तत्काल दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश दिया और अस्पताल की व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए, ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। बीएसएनएल झारखंड सर्किल 2030 तक देगा 6G की सुविधा। हर गांव तक ब्रॉडबैंड पहुंचाना लक्ष्य। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने झारखंड में दूरसंचार सेवाओं को बढ़ावा दिया है। बीएसएनएल झारखंड 2030 तक 6G सेवा शुरू करने का लक्ष्य बना रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 800 से अधिक मोबाइल टावर लगाए गए हैं। 4G सेवाओं के विस्तार से डेटा ट्रैफिक में वृद्धि हुई है। बीएसएनएल का लक्ष्य हर गांव तक ब्रॉडबैंड पहुंचाना है। बेघर और असहाय लोगों को ठंड से बचाने के लिए आगे आया झालसा। फुटपाथों पर रहने वालों को तत्काल आश्रय और जरूरी सहायता दी जाएगी। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण झालसा ने बेघर और असहाय लोगों को ठंड से बचाने के लिए पहल की है। झालसा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वे फुटपाथों पर रहने वाले लोगों को आश्रय और जरूरी सहायता प्रदान करें। इसके लिए विशेष टीमें गठित की जाएंगी, जो रात में बेघर लोगों की पहचान कर उन्हें रैन बसेरों तक पहुंचाएंगी और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएंगी। की नई पहल, ट्रेन के डिब्बों में मिलेगी यात्रियों को संक्रमण मुक्त हवा। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में संक्रमण से मुक्ति के लिए नई पहल की है। वायरलेस रोबोटिक अल्ट्रावायलेट यूवीसी कीटाणुशोधन तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे कोच में मौजूद हानिकारक कीटाणु खत्म होंगे। दिल्ली में सफल परीक्षण के बाद रेलवे बोर्ड ने सभी जोन को इसे अपनाने का निर्देश दिया है। यह तकनीक पर्यावरण अनुकूल है और यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का अनुभव कराएगी। कि तत्कालीन डीएसआई फरहाना की बर्खास्तगी का आदेश कोर्ट से निरस्त 2016 में कर दी गई थीं। सेवा से डिसमिस लोहरदगा की तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक फरहाना, जिन्हें 2016 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने फरहाना की बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त कर दिया है, जिससे उन्हें पुनः सेवा में बहाल होने का अवसर मिल सकता है। यह फैसला फरहाना के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है। झारखंड के समग्र विकास का रोड मैप कैसा हो? संसदीय मामलों के जानकार अयोध्यानाथ मिश्र ने दिए सुझाव। संसदीय मामलों के जानकार अयोध्यानाथ मिश्र ने कहा कि झारखंड बनने के बाद भी राज्य को जितना विकसित होना चाहिए था, उतना नहीं हो पाया है। विकास के लिए जिम्मेदारी आधारित प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। राज्य के विकास का रोड मैप गांव, गरीब, आदिवासी के अनुसार बनाना होगा। उन्होंने राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर भी जोर दिया। एसआईआर को लेकर मतदाता सूची में पैटर्नल मैपिंग में लाएं तेजी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दिए निर्देश। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने उप निर्वाचन पदाधिकारियों को मतदाता सूची में पैटर्नल मैपिंग कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा
कि कुछ क्षेत्रों में 70% तक कार्य पूरा हो चुका है, जबकि अन्य क्षेत्रों में वोटर आउटरीच प्रोग्राम चलाने की आवश्यकता है। राजनीतिक दलों से बीएलए की नियुक्ति में सहयोग मांगा गया है ताकि मतदाता सूची पुनरीक्षण में निष्पक्षता बनी रहे। फ्री शौचालय योजना के नए फॉर्म भरना शुरू, खाते में आएंगे 12,000 रुपये। सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के तहत ग्रामीण इलाकों के लिए फिर से फ्री शौचालय योजना शुरू कर दी है। जिन परिवारों के घर में अभी तक शौचालय नहीं है, उन्हें सरकार की ओर से 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस बार पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है, जिससे आवेदन करना पहले से आसान हो गया है। ई श्रम कार्ड धारकों को 5,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। आवेदन शुरू जल्दी करें। भारत में बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिक हैं जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं। इनमें घरेलू नौकर, रिक्शा खींचने वाले, ठेले पर सामान बेचने वाले, निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूर और अन्य दिहाड़ी कामगार शामिल हैं। इन श्रमिकों को अक्सर बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा का अभाव झेलना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की है, जो इन कामगारों एक को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का काम करता है। लेबर कार्ड धारकों के बच्चों को मिलेगी 25,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति। ऐसे भरे फॉर्म देश भर के श्रमिक वर्ग के बच्चों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। अब जिन छात्रों के माता पिता के पास वैध श्रमिक कार्ड, लेबर कार्ड या लेबर वेलफेयर बोर्ड की सदस्यता है, उन्हें उच्च शिक्षा के लिए 25,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह योजना खासकर उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने हाल ही में 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है और कॉलेज या व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं। पीएम आवास योजना की नई लाभार्थी सूची जारी मिलेंगे। 1,20,000 रुपये लाख। अपना नाम चेक करें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने नई बेनिफिशियरी लिस्ट जारी कर दी है। पहले आवेदन करने वाले सभी परिवारों की जांच के बाद यह लिस्ट तैयार की जाती है। जिनका नाम सूची में शामिल होता है, उनके बैंक खाते में सीधे घर बनाने की राशि भेजी जाती है। यह योजना 2 हिस्सों में चलती है, शहरी आवास योजना और ग्रामीण आवास योजना। ग्रामीण क्षेत्र में पात्र परिवारों को 1,20,000 रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है। कुछ राज्यों में राशि अलग हो सकती है। आवेदन के बाद ही नाम लिस्ट में आता है, जिसे चेक करने की प्रक्रिया सरकार ने जारी की है। अब मात्र 500 रुपये में अपने घर के छत पर सोलर पैनल लगवाए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सरकार की तरफ से सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए फ्री सोलर पैनल योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत आप अपने घर में फ्री में सोलर पैनल लगा सकते हैं। अब आप लोगों 500 रुपये में सोलर पैनल लगवा सकते हैं। के मन में सवाल आएगा कि फ्री सोलर पैनल योजना क्या है? योजना के तहत आप घर में सोलर पैनल कैसे लगाएंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी? अगर आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो हम आपसे निवेदन करेंगे, आर्टिकल पर आखिर तक बने रहें हैं। चलिए शुरू करते हैं। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसे 2,000 रुपये 3 बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किया जाता है। इस राशि से किसान बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य कृषि जरूरतों को आसानी से पूरा कर पाते हैं। पहले दिन आवश्यकता आधारित आकलन में 34,781 शिक्षक हुए शामिल। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की क्षमता विकास के लिए टीचर्स नीड असेसमेंट टीएनए के दूसरे चरण में पहले दिन 34,781 प्राथमिक शिक्षकों ने भाग लिया। बोकारो में सबसे अधिक शिक्षक शामिल हुए। स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित आईसीटी चैंपियनशिप में 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों ने डिजिटल दक्षता का प्रदर्शन किया। आदिवासी वोटों में सेंधमारी नहीं कर पाए चंपाई, उनके राजनीतिक करियर पर पड़ेगा असर। भाजपा ने चंपाई सोरेन को झामुमो से आदिवासी वोट पाने के लिए शामिल किया, पर वे सफल नहीं हुए। झामुमो ने 2024 में 27 आदिवासी सीटें जीतीं। घाटशिला उपचुनाव में भी भाजपा हार गई। झामुमो प्रवक्ता ने इसे चंपाई की राजनीतिक आत्महत्या कहा, पर चंपाई आदिवासी मुद्दों पर लड़ाई जारी रखने की बात कर रहे हैं। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से। राज्यपाल ने दी मंजूरी। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होगा, जिसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे।
विपक्ष भी सरकार को घेरने की तैयारी में है, जिससे सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। सिंडिकेट की 33वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी। सहायक प्राध्यापकों में खुशी की लहर। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय BBMKU। सिंडिकेट की 33वीं बैठक में सहायक प्राध्यापकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। नियुक्ति, प्रोन्नति और सेवा संबंधी मामलों पर सकारात्मक निर्णय लिए गए, जिससे सहायक प्राध्यापकों में खुशी की लहर है। धनबाद होकर चर्लपल्ली दरभंगा के बीच चलेगी वन वे स्पेशल ट्रेन। टिकटों की बुकिंग शुरू। धनबाद से होकर चर्लपल्ली और दरभंगा के बीच एक विशेष वन वे ट्रेन शुरू की जा रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू की गई इस ट्रेन के टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। इच्छुक यात्री ऑनलाइन या रेलवे काउंटर पर टिकट बुक कर सकते हैं। बनेगी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ट्रक निर्माता कंपनी। EU ने इवेको डील को दी हरी झंडी। टाटा मोटर्स यूरोपीय संघ से इवेको डील की मंजूरी के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ट्रक निर्माता कंपनी बनने की ओर अग्रसर है। इस सौदे से टाटा मोटर्स की वैश्विक बाजार में स्थिति मजबूत होगी और भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पवेलियन में रागी से लेकर यूरेनियम तक का प्रदर्शन। झारखंड एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति। 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में झारखंड मंडप अपनी खनिज संपदा और कृषि विविधता का प्रदर्शन कर रहा है। मिनरल कैपिटल के रूप में प्रसिद्ध झारखंड लौह अयस्क, कोयला और यूरेनियम जैसे खनिजों का प्रदर्शन कर रहा है। इसके साथ ही रागी की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल को भी दर्शाया गया है। झारखंड एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। इनोवेशन की भट्टी हुई गर्म उन्नत स्टील और मिश्र धातुओं के लिए NML इलेक्ट्रोधर्म एकजुट। CSIR NML जमशेदपुर और इलेक्ट्रोधर्म इंडिया ने उन्नत स्टील और मिश्र धातुओं के क्षेत्र में सहयोग किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य नई तकनीकों का विकास करना और उच्च गुणवत्ता वाले स्टील उत्पादों का निर्माण करना है। यह सहयोग आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा और रोजगार के अवसर बढ़ाएगा। झारखंड पर मंडराया पारी की हार का खतरा। आंध्र के अभिषेक रेड्डी का ऐतिहासिक दोहरे शतक। रणजी ट्रॉफी 2025 में झारखंड पर पारी की हार का खतरा मंडरा रहा है। आंध्र के अभिषेक रेड्डी ने शानदार दोहरा शतक लगाकर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। झारखंड की पहली पारी में खराब बल्लेबाजी के कारण टीम मुश्किल में है। अब झारखंड को हार से बचने के लिए दूसरी पारी में बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। सैलरी डे का इंतजार कर रहे थे पूर्व कर्मचारी। साथियों संग मिलकर उड़ाए कंपनी के 10 लाख। जमशेदपुर में एक पूर्व कर्मचारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर सैलरी डे पर एक कंपनी से 10 लाख रुपए लूट लिए। लुटेरों को पता था कि कंपनी के पास उस दिन ज्यादा नकदी होगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। इस घटना ने जमशेदपुर में बढ़ते अपराध की समस्या को उजागर किया है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने टाटा जयनगर एक्सप्रेस सहित 5 ट्रेनों में कोचों की संख्या बढ़ाई। दक्षिण पूर्व रेलवे ने टाटा जयनगर एक्सप्रेस समेत 5 ट्रेनों में कोचों की संख्या बढ़ाई है। यह फैसला यात्रियों की सुविधा और मांग को ध्यान में रखकर लिया गया है। इस बदलाव से यात्रियों को टिकट मिलने में आसानी होगी और यात्रा आरामदायक होगी। सर्दी का सन्नाटा गुमला। खूंटी झारखंड में ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड। नवंबर में तापमान पहुंचा 6.6 डिग्री सेल्सियस। हिमालय की बर्फबारी से झारखंड के खूंटी और गुमला समेत 7 जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रांची मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। इसके साथ ही रांची में 11 निःशुल्क आश्रय घर खोले गए हैं। कई राज्यों के फूलों से गुलजार रहती है धनबाद की यह फूल गली। जानिए क्यों है खास। शादी एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए बनाई जाने वाली वरमाला भी यहाँ की खासियत है। बेंगलुरु से मंगाए गए प्रीमियम रोज से तैयार वरमाला की कीमत 4,000 से 5,000 रुपये तक होती है। एक वरमाला बनाने में करीब 60 पीस उच्च गुणवत्ता वाले गुलाब का इस्तेमाल किया जाता है। झारखंड सरकार ने 2025 से 26 फसल के लिए धान बेचने वाले किसानों को केंद्र के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के ऊपर 100 रुपये प्रति क्विंटल 100 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस देने की घोषणा की है। एक घर से अचानक उठने लगा धुआं, मची अफरा तफरी।
फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। जमशेदपुर में एक घर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। मेन तापमान में गिरावट, 5 दिनों तक सुबह में छाया रहेगा कोहरा। जमशेदपुर में तापमान गिरने से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक सुबह कोहरा छाया रहेगा, जिससे दृश्यता कम होगी। ठंड बढ़ने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।